हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू लर्न विद श्वेता। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ अ विजिट टू कैम्ब्रिज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before you read, this is a story of a meeting between two extraordinary peoples, both of them disabled or differently able. As we now say, Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffers from a paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching the buttons of a computer, which speak for him in a machine-like voice. Firdaus Kanga is a writer and a journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with the brittle bone that tended to break easily when he was a child. Like Hawking, Kanga moves around in a wheelchair. The two great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and how the so-called normal people react to the disabled. सो इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी यहाँ पे जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है फिरदौस कांगा, ये एक बार गए रहते हैं कैम्ब्रिज और वहाँ पे वो विज़िट कर रहे होते हैं। तो इनको स्टीफन हॉकिंस के बारे में पता चलता है, जो इनके गाइड होते हैं फिरदौस कांगा के। वो स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताते हैं कि एक पर्सन है और उन्होंने अपनी लाइफ में इतना सफ़र किया एंड वो भी एक डिसेबल पर्सन है, या फिर उनको डिफरेंटली एबल भी बोला जा सकता है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो ही इज़ अ साइंटिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत लोगों के लिए वो रोल मॉडल हैं और बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने इन्वेंशन भी किया है। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो स्टीफन हॉकिंस थे, ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम एंड ही सफ़र्स फ्रॉम अ पैरालिसिस। उनको पैरालिसिस था, वो चल फिर नहीं सकते थे। तो उनकी जो व्हील चेयर थी इट वाज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चेयर थी, और जब वो कुछ भी उस पर टाइप करते थे अपनी फिंगर्स को, जो भी वर्डिंग्स देते थे वो अपनी मैकेनिकल वॉइस में उसको बोलती थी, उनकी वॉइस देती थी। तो जो कुछ भी बोलना चाहते थे हमारे जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, तो वो उनकी वॉइस में नहीं, वो मैकेनिकल वॉइस में ही उनके वर्ड सामने आते थे। जो कि उनकी व्हील चेयर थी वो मैकेनिकल थी, तो वही उनकी हेल्प करती थी। एंड फिरदौस कांगा जो थे वो एक राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, जो मुंबई में रहा करते थे। एंड कांगा वॉज बॉर्न विद ब्रिटल बोन्स। ब्रिटल बोन मीन्स उनकी जो बोन्स थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वो जल्दी टूट जाया करते थे। इस वजह से उनको भी एक तरीके से प्रॉब्लम थी, डिसेबल्ड थे वो भी, और उनको भी व्हील चेयर पर ही रखा जाता था, उनके लिए भी ज़्यादा चलना फिरना मुनासिब नहीं था। इन इस स्टोरी में यहाँ पे दोनों पर्सन जो है एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं और आपस में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं कि एक डिसेबल पर्सन को जो नॉर्मल पीपल्स हैं वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं और किस तरीके से डिसेबल पीपल को देख के रिएक्ट करते हैं। चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज मेटाफर फॉर इंग्लैंड, and it was strange that when I left it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. यहाँ पे जो ऑथर हैं हमारे फिरदौस कांगा वो बता रहे हैं कि कैम्ब्रिज जो था मेटाफर बन गया था इंग्लैंड का। मेटाफर मतलब समथिंग दैट सिम्बलाइज समथिंग, मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो किसी चीज़ को सिम्बलाइज करे सिम्बॉलिक वे में। जैसे कि अगर मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मैं उस प्रॉब्लम में बोलूँ कि मेरा आज तो इतना सर दर्द हो रहा है कि मैं मर ही जाती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर दर्द की वजह से आप मर ही जाओगे। वो जो मेरी प्रॉब्लम है, तो सर दर्द जो है वो उसका मेटाफर हो गया मेरी प्रॉब्लम का। तो इन द सेम मैनर जो इंग्लैंड था वो मेटाफर था, जो कैम्ब्रिज था इट वॉज द मेटाफर फॉर इंग्लैंड। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. तो जब वो कैम्ब्रिज गए और जब वहाँ से आए तो उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी, क्योंकि वो वहाँ पे किससे मिले थे, स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is a quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university.
सो बेसिकली यहाँ पे जो उनका गाइड है जिसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है ऑथर ने, कि जो मेरा गाइड है वो मुझे स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताया और उनके बारे में बताया कि ही इज़ अ पुअर मैन, पुअर इन द सेंस कि ऐसा कि नहीं गरीब थे, हाँ वो बेचारे थे, लाचार थे, बिकॉज ही इज़ डिसेबल पर्सन। तो उनके बारे में बता रहा है कि हाँ एक ऐसे पर्सन हैं जो डिसेबल हैं और अपना काम नहीं खुद से कर पाते हैं, लेकिन वो अपने टाइम के एक वर्दी सक्सेसर पीपल हैं। उन्होंने अपनी जो पहचान है, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन जिस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे उन्होंने काम किया है, उनके ही जगह पे वो भी आज काम कर रहे हैं इन वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटीज़ लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysics. Astrophysics मतलब होता है a person who study about stars, ठीक है, काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी से बना है एस्ट्रोफिजिक्स। तो यहाँ पे वही वो बता रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे शांत था और मैं भूल चुका था कि ये जो ब्रिलियंट और कम्प्लीटली पैरालाइज जो पर्सन होते हैं उनको एस्ट्रोफिजिक्स भी आती है, दे कैन स्टडी अबाउट स्टार्स ऑल्सो। एंड ब्रीफ एंड the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. So जो स्टीफन हॉकिंस थे उन्होंने अपनी लाइफ में एक ये बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। और ये जो इनकी बुक थी, किताब जो थी, वो बहुत ज़्यादा बिकी भी थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line and I told him I had to come in a wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. To write about my travels in Britain, I had to see Professor Hawkins. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जो हमारे ऑथर हैं वो इस फिरदौस कांगा, वो अब जब उन्होंने पूरा माइंड सेट कर लिया है कि अब तो वो स्टीफन हॉकिंस से मिलेंगे ही उनके गाइड के बताने के बाद, तो वो जल्दी से टेलीफोन बूथ के पास जाते हैं और वो बूथ जो टेलीफोन जो होती है वो उसको इतनी ज़ोर से खींचते हैं, उठाते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके जो तार हैं वो टूट ही जाएंगे। एंड वो कॉल करते हैं स्टीफन हॉकिंस के घर पे, तो उनके असिस्टेंट कॉल रिसीव करते हैं। तो वो बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं भी एक डिसेबल पर्सन हूँ, मैं अपनी व्हीलचेयर पे बैठ के इंडिया से आया हूँ और मैं स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता हूँ, और मेरे लिए अगर 10 मिनट का भी वो टाइम दे देंगे तो मेरे लिए बहुत होगा। फिर उसके बाद जो उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स होती है उनसे मिलने की, और उनके असिस्टेंट ने आधे घंटे की अपॉइंटमेंट दी रहती है फ्रॉम 3:30 to 4. And suddenly I felt weak all over, growing up disabled. You get fed up with people asking you be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible, and you reach out further than you ever thought you could. So यहाँ पे जो अपने ऑथर हैं पोएट फिरदौस कांगा, वो कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो हम जैसे लोगों को बहुत जल्दी ही डिमोरलाइज़ करते हैं, और सडनली मतलब मैंने ये फ़ील किया कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ एक डिसेबल पर्सन की तरह ही ग्रो अप हुआ हूँ। मतलब मेरी बचपन से ही यही सिचुएशन रही है, और मुझे अपने आप को करेज और साहस देने के लिए कुछ ऐसा कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला, ऐसा पर्सन नहीं मिला जो मुझे मोटिवेट कर सके। एंड आई फील टू लेज़ी टू ड्रॉ अ चेक, मैं इतना लेज़ी फील कर रहा हूँ कि मैं एक चेक भी साइन नहीं कर सकता हूँ। द ओनली थिंग दैट मेक यू स्ट्रॉन्गर इज सीइंग समबडी लाइक यू। लेकिन वही एक चीज़ है कि जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करेगी कि जब तुम अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखो वो तुमसे भी ज़्यादा अचीव कर रहा है, लाइफ में अच्छे काम कर रहा है, तब जाके तुम्हें अंदर से स्ट्रेंथ फील होती है। देन यू नो हाउ मच इट्स पॉसिबल, यू रीच आउट फर्दर देन यू एवर थॉट यू कुड। उसके बाद ही आप अपनी ऐसी विचारों से बाहर निकल सकते हो और आपको प्रेरणा मिलती है आगे कुछ करने के लिए। आई हैवंट बीन ब्रेव, said his
disembodied computer voice the next afternoon. I have had no choice. Surely, I wanted to say living creatively with the reality of the disintegrated body was a choice. But I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was tapping at the little switch in his hand, trying to find out the words on his computer with the only bit of movement left to him, his long pale fingers. सो यहाँ पे अब ये दोनों लोग आपस में मिल चुके हैं, स्टीफन हॉकिंस और ऑथर जो हैं फिरदौस कांगा, और ये आपस में बात कन्वे कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं. और यहाँ पे जो फिरदौस कांगा है वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं स्टीफन हॉकिंस के थॉट्स को जान सकूं, उनकी बातों को समझ सकूं, और मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि मैं बस बोले ही जा रहा हूं और उनको फोर्स कर रहा हूं रिस्पॉन्स देने के लिए. एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग, ही इज़ टैपिंग टू एट द लिटिल स्विच जो कि उनके व्हील चेयर पर बनी हुई थी, कि उनकी वर्ड्स को जो स्विच है वो गेट करे और अपनी वॉइस में कन्वे करके ऑथर के पास, मतलब फिरदौस कांगा के लिए वो डिक्टेट करे या फिर बोले. सो यहाँ पे बता रहा है कि एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन. तो ये सब करते हुए जो स्टीफन हॉकिंस थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे और उनकी आइज़ में एक तरीके से एग्जॉशन, थकान सी दिख रही थी. एंड सिटिंग अपोजिट टू हिम आई कुड फील हिज एंग्विश, द माइंड buoyant with thoughts that came out in frozen phrase and sentence stiff as corpus. तो यहाँ पे buoyant का मीन्स हम देख लेते हैं इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट. सो उनका माइंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था एंड वाइब्रेंट था. मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं था. हाँ, he was about to answers all the question, he is having all the answers of the questions, but the problem is only that he is facing a problem of disability, जो कि वो खुद से नहीं बोल सकते थे. जब वो टाइप करेंगे तब वो उनकी जो व्हील चेयर है अपनी मैकेनिकल वॉइस में बात को कन्वे करेगी. तो ये सब करते हुए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, और सारी प्रॉब्लम जो है फिरदौस कांगा जो है वो नोटिस कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी खुद एक डिसेबल पर्सन थे. तो वो उनके बगल में बैठ के उनके एंग्विश, उनके गुस्से को समझ पा रहे थे, उनका जो मेंटल सिचुएशन उस समय चल रहा था वो सारी चीज़ें वो एनालाइज कर रहे थे. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? तो अब जो है ऑथर कहते हैं स्टीफन हॉकिंस से कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो डिसेबल पीपल होते हैं वो अंदर से अनहैप्पी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है. जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है. और ये बात सुन के क्या आप अंदर से हंस रहे हैं? क्योंकि आपने और मैंने, हम दोनों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. आई एम ऑल्सो अ राइटर, यू आर अ ग्रेट साइंटिस्ट. तो आपको इस बात पे हंसी आ रही होगी. ये बात वो स्टीफन हॉकिंस से कहते हैं. About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. इट मीन्स यहाँ पे जब स्टीफन हॉकिंस उनकी बात को सुन के रिएक्ट करते हैं 3 मिनट बाद और कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अम्यूजिंग, मतलब मजाकिया लगता है जब लोग मेरे बारे में पेट्रोनाइज करते हैं, मतलब मुझे डिनोट करके कहते हैं कि हाँ ये पर्सन है और पैरालाइज्ड है, या फिर ये इतना बड़ा साइंटिस्ट है. मतलब कोई भी बात अगर मेरे बारे में कोई करता है तो मुझे थोड़ा सा इनसिक्योर सा फील होता है. And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? उसके बाद जो ऑथर हैं वो पूछते हैं स्टीफन हॉकिंग से, और क्या आपको कभी ऐसा फील होता है जब मेरे जैसे लोग आके आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप अनॉय होते हो, क्या परेशान होते हो, गुस्सा करते हो? उसके बाद आंसर में स्टीफन हॉकिंस कहते हैं येस. देन ही स्माइल्ड on his way smile, and I knew without being a sentimental or silly that I was looking at one of the most beautiful men in the world.
तो जब वो येस बोलते हैं तो उनके फेस पे हल्की सी स्माइल होती है, और इस बात को सुन के ऑथर जो है बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं होते हैं या उनको बुरा नहीं लगता है। वो ये फील कर रहे होते हैं कि इस वक्त वो दुनिया के सबसे खूबसूरत या सबसे बुद्धिमान इंसान से बात कर रहे हैं। एट फर्स्ट glimpses of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those picture of him in magazine and newspapers have turned three dimensional. So जैसे ही उनकी फर्स्ट ग्लिम्सेस मतलब उनकी पहली झलक मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से मैंने उनको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन्स में देखा था उसी के मतलब 3 डायमेंशनल कॉपी मेरे सामने आ गई है। That time I was very shocked. Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt and the wasted legs. You look at his eye which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you have never thought could be seen. So यहाँ पे जो अपने ऑथर हैं फिरदौस कांगा, ये स्टीफन हॉकिंस की पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका जो हेड था वो थोड़ा सा ट्विस्टेड था, साइड वे की तरफ स्लम झुका हुआ था, और उन्होंने क्या बोलते हैं ब्लू कलर की पेल ब्लू कलर के शर्ट पहन रखे थे, और उनके जो लेग थे वो भी थोड़े से पतले से थे, और उनकी आइज़ जो थी वो कुछ बोलना चाहती थी, बहुत ही शांत ठहरी हुई थी, और वो कुछ ऐसा बोलना चाहती थी जो बहुत ही बड़ी बात हो और बहुत ज़रूरी बात हो, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो कहना चाहते हैं हमसे। और हमारी जो पूरी बॉडी थी वो अंदर से काँप जाती है ऐसे लोगों से मिलके या ऐसे चीज़ों को सोच के जो हमने कभी सोची भी ना हो और ना कभी देखी हो। तो यही सिचुएशन जो थी वो ऑथर फेस कर रहे थे उस टाइम पे। बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpses only the light inside. It is the incandescence of a man. Incandescence means होता है inner glow और light. इट मीन्स जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा जो लैंटर्न नहीं होती थी, जो लाइट जब पूरे गांव की लाइट्स चली जाती थी तो उसमें ऑयल डाल के लोग जलाते थे जो हल्की सी ग्लो करती थी, उसी तरीके का जो ग्लो था वो इनर ग्लो, वो उनके अंदर की इनर ग्लो को फील कर पा रहे थे स्टीफन हॉकिंस, जो अंदर से जिस तरीके से सोच रहे थे या सोचना चाह रहे थे, तो वो सारी चीज़ें जो थे वो ऑथर फील कर रहे थे। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant exist only like a case made of shadow, so that I know believer in eternal souls know that this is what each of us everything else an accessory. So यहाँ पे जो ऑथर हैं वो यही बोलना चाह रहे हैं कि उनका जो इटर्नल सोल था, मतलब जो उनकी जो ऑरा थी, प्रेजेंस, जो उस टाइम स्टीफन हॉकिंस जिस तरीके से उनके सामने आके बैठे अपने आप को प्रेजेंट किया, तो उनकी जो प्रेजेंस थी उस टाइम का ऑरा मीन्स जो उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था, इट वॉज वेरी अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। उस तरीके का उन्होंने कभी भी फील नहीं किया था कि इतने महान हस्ती के सामने वो बैठे हैं और बहुत ही ज़्यादा काम है, साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, अपने बातों को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। ही इज़ ऑल्सो डिसेबल्ड पर्सन और अपनी मैकेनिकल चेयर के थ्रू वो बातों को बताना चाह रहा है, और उसकी जो आईज़ हैं वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ऑथर वहाँ पे बैठ के इमेजिन कर रहे थे और वो बता रहे थे। What do you think is the best thing about the being disabled? I had asked him earlier. So उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि एक डिसेबल पर्सन होना कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, या आपको ऐसा लगता है कि व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट थिंग इस, मतलब ऐसा होने के लिए आपको बेस्ट थिंग क्या लगती है कि अगर हम डिसेबल पर्सन हैं तो इसमें हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बेस्ट थिंग क्या है। I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there in the world. So स्टीफन हॉकिंस आंसर में देते हैं, बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डिसेबल होने में कोई भी अच्छी बात है। हाँ, बस हमें ये पता चलता है कि इस पूरे दुनिया में काइंडनेस कितनी बची हुई है, दयालुता कितनी बची हुई है, लोगों के बिहेवियर के बारे में हम जान पाते हैं। Yes,
He said it was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. So inflection means होता है rise and fall of the voice and speaking. So here Stephen Hawking is saying that कि yes तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी तुम्हारी बात से एग्री कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहा हूँ तुम्हारी बात से, लेकिन मैं इस टाइम मैं अपने वॉइस के एक्सप्रेशन को नहीं बता सकता हूँ कि मेरे बात बोलने का जो लैंग्वेज है या मेरे जो भाव हैं, इमोशंस हैं, वो किस तरीके के हैं, क्योंकि जो मेरी वॉइस है वो मेरी खुद की वॉइस नहीं है, इट इज़ अ मैकेनिकल वॉइस. तो मेरे इमोशंस को मेरे बातों से तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं इस टाइम क्या फील कर रहा हूँ. Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. So हर टाइम जो ऑथर थे वो अपनी वॉच को देखते थे और काउंट कर रहे थे कि ये आधे घंटे जो हैं वो थोड़े और बढ़ जाएं या कितना टाइम में बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे और अपनी बॉडी में वो एक अलग ही तरीके का मतलब होता है ना कि किसी की चीज़ किसी की बातों का प्रभाव पड़ना या एक उमंग सी आ जाना, ऐसा वो फील कर रहे थे. मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था बात करके स्टीफन हॉकिंग से. Then I told him how he had been an inspiration beyond clinch for me and surely for others. Did that thought help him? So let's see the meaning of clinch. It's a phrase or idea used so often that it loses its meaning. So यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक पोइटिक लैंग्वेज में यहाँ पे पोइट जो है वो बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैंने उनसे बोला कि किस तरीके से वो मेरे लिए और दूसरों के लिए एक तरीके के इंस्पिरेशन बन गए हैं. क्या जो मैं ये बात बोल रहा हूँ वो उनको हेल्प करेगी आगे और काम करने के लिए? नो, ही सेड. आई थॉट how foolish I was to ask when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day. It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. सो यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंस हैं वो बोल रहे हैं क्लास्ट्रोफोबिक मीन्स होते हैं वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, इज़ अ नॉर्मल फियर ऑफ बीइंग इन अ इनक्लोज स्पेस. सो यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंस कह रहे हैं कि मुझे ये जान के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इतने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये बताना या बोलना बहुत ही ज़्यादा फुलिश रहेगा कि मैं ऐसी सिचुएशन में खुश हूँ. बिकॉज इस क्लस्ट्रोफोबिक रूम में, मतलब ये इतना पैक्ड रूम है, ये इतना स्मॉल सफोकेटिंग रूम है, इसमें रहना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए घुटन जैसा महसूस होता है, क्योंकि डे बाय डे जो दिन हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मेरे लिए जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है. इट डजंट डू मच गुड टू नो दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन एंड ब्रीदिंग स्टिल. सो मुझे ऐसा सुन के बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि बाहर के जो लोग हैं वो मुझे एडमायर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अभी भी ब्रीथ कर रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में. इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिजेबल पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर. तो यहाँ पे ऑथर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप डिजेबल पीपल के लिए कोई एडवाइस देना चाहते हैं जो उनकी लाइफ को और अच्छा बना सके. दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. आई थिंक थिंग्स लाइक टू डिजेबल लाइक ओलंपिक आर अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंस है वो कह रहे हैं कि उनको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं, और ये जो डिजेबल ओलंपिक्स जैसी चीज़ें होती हैं ये इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gracefully I had unstring it one night. सो इस बात पे जो ऑथर हैं फिरदौस कांगा, वो उनके बात पे अग्री करते हुए कहते हैं कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ. मुझे वो दिन याद है बचपन में मैं जब स्पेनिश गिटार सीखने जाया जाता था और उसकी साइज़ जो थी वो मेरे से भी बड़ी थी, और एक दिन एक रात मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आके मैंने उसको तोड़ दिया था, उसकी स्ट्रिंग को तोड़ दिया था. एंड देन
The half an hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. तो यहाँ पे जो थे आधे घंटे उनकी बातचीत के वो ख़त्म हो चुके थे और ऑथर को अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया स्टीफन हॉकिंस को, और वो उनको लास्टली थैंक यू बोलते हैं. स्टे, आई वेटेड, हैव सम टी, आई कैन शो यू द गार्डन. तो यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस उनसे कह रहे हैं रुको, कुछ चाय ले लो और चलो मैं तुमको गार्डन दिखाता हूँ. द गार्डन वॉज अ बिग एंड एज अ पार्क, बट स्टीफन वॉकिंग कवर्ड एवरी इंच. सो गार्डन जो थी वो बहुत ही पार्क की तरह बड़ी थी और स्टीफन हॉकिंस अपने व्हील चेयर पर ही बैठ के वो पूरा वो गार्डन में घूमे थे. वी कुडंट टॉक वेरी मच एंड द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर ऑन हिज स्क्रीन डिसेबियरिंग द ग्लेयर. और उसके बाद वो दोनों लोग आपस में कोई भी बात नहीं किए थे और साइलेंटली उन्होंने गार्डन में वॉक किया था. और जो लेटर्स थे उनकी चेयर पे, व्हील चेयर पे जो स्क्रीन थी वो भी नहीं दिख रहे थे. एन आवर लेटर वी वर रेडी टू लीव एंड डिडंट नो व्हाट टू डू. और उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद वो लोग अब जाने के लिए तैयार थे और अब उन्हें नहीं पता था कि अब क्या करना है. आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको ना किस कर सकता था ना रो सकता था. आई टच हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट टू द समर इवनिंग. और मैंने बस उनकी शोल्डर को टच किया और मैं वापस की तरफ आने लगा. आई लुक बैक, आई नो ही वॉज वेविंग. सो वो पीछे की तरफ देखें जो ऑथर थे और वो ये समझ रहे थे कि वो उनको वेव कर रहे हैं, बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते थे क्योंकि ही वॉज डिजेबल. ही वॉज अंडरस्टैंडिंग हिज फीलिंग्स. सो दाउ wasn't watching him an embodiment of my bravest self and the one I was moving toward, the one I had believed in so for so many years alone. I knew that my journey was over for now. So यहाँ पे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरी जर्नी है स्टीफन हॉकिंग से मिलने की अब वो ख़त्म हो गई है. मैं अब उनसे मिल के आ चुका हूँ, उनको देख के आ चुका हूँ और अब मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव फील कर रहा हूँ कि हाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए इंस्पिरेशन है और सबके लिए इंस्पिरेशन का कारण बने हुए हैं. सो ये जो स्टोरी थी इट इज़ वेरी साइंटिफिक और थोड़ी सी अच्छी स्टोरी थी. थोड़ी हाँ लेंदी है, ट्रिकी है, इसमें जो लैंग्वेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेजेस यूज़ किए हैं तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी समझने में. बट देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और समरी स्टोरी की ऐसी ही है कि जो फिरदौस कांगा थे वो स्टीफन हॉकिंग से मिले, उनके बारे में जाना और उन्होंने पूछा कि आप अपने डिसेबिलिटी को कैसे फेस करते हो, कैसा फील करते हो, कुछ सजेशन दीजिए डिसेबल पीपल्स के लिए. तो उन्होंने बताया कि उनको जो पसंद है वही करना चाहिए. तो फिर उसके बाद फिरदौस कांगा ने भी अपनी स्टोरी शेयर की कि हाँ वो स्पेनिश गिटार सीखे थे बट उनको नहीं समझ में आया, उनकी साइज़ से बड़ी थी तो उन्होंने तोड़ दिया. उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो वही बने और फाइनली इन लोगों की जो दोनों की मीटिंग थी वो एंड हो जाती है. सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.